प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 13 का 10 से 17 वचन लेकर आई हूँ। कुबड़ी स्त्री को सब्त के दिन चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि यह सब्त का दिन था और प्रभु यीशु मसीह इस सब्त के दिन में एक आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, क्योंकि भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह अक्सर आराधनालयों में उपदेश किया करते थे। तो उस दिन भी वह जो कि सब्त का दिन था, उस दिन उस आराधनालय में प्रचार करने के लिए गए थे। तब आगे हम देखते हैं कि वहां उस आराधनालय में उसी घड़ी एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह स्त्री कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से वह चंगी नहीं हो पा रही थी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है मेरे प्रियो कि वह स्त्री अपनी दुर्बलता के समय में भी उस दिन आराधनालय में आई थी और वह अक्सर आराधनालय में इसी तरह आया करती थी। परंतु इस दिन अर्थात सब्त के दिन जब वो यहाँ आई थी तो प्रभु यीशु मसीह भी वहां उपदेश करने आए थे। तब आगे हम देखते हैं कि उस घड़ी प्रभु यीशु ने उस स्त्री को देखा और उससे कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब प्रभु ने उस स्त्री पर हाथ रखा तथा वह स्त्री उसी घड़ी सीधी हो गई अर्थात चंगी हो गई तथा परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यहाँ इस स्थान पर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यह समझने की बात यह है मेरे प्रियो कि जब वह स्त्री उस दिन आराधनालय में थी तब प्रभु यीशु की दृष्टि उस स्त्री की दुर्बलता पर पड़ी। यह है महत्वपूर्ण बात यहाँ कि परमेश्वर ने उसकी दुर्बलताओं पर दृष्टि की। वह स्त्री तो अक्सर वहां आती होगी उपदेश सुनने, परंतु उस दिन जब यीशु वहां आए तो उस घड़ी उस स्त्री का वहां आना उसके लिए चंगाई तथा आशीष का कारण बना। इससे पहले भी शास्त्री फरीसी आराधनालयों में उपदेश किया करते थे, परंतु किसी की भी ऐसी दृष्टि कभी उस स्त्री की दुर्बलता पर नहीं पड़ी जैसी प्रभु यीशु की दृष्टि थी। तब प्रभु ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया तथा उस पर हाथ रखा और वह चंगी हो गई। जैसा वचन में लिखा है कि वह 18 वर्ष से इस दुर्बल आत्मा से पीड़ित थी और किसी रीति से चंगी नहीं हो पा रही थी। परंतु जब यीशु के पास वह स्त्री आई तो परम प्रधान सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में उसका वर्षों का रोग चंगा हो गया और फिर वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। कभी कभी मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसा कोई रोग या ऐसी कोई परिस्थिति हमें जकड़ लेती है जो वर्षों पुरानी हो और किसी भी रीति से हम उसमें से बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसी परिस्थिति में निराश ना हो और ना ही अपने मन को उदास करें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहें। जब उस सामर्थी परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रहकारी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपकी वर्षों पुरानी विपरीत परिस्थिति भी बदल जाएगी। बस आपको उसकी उपस्थिति में बने रहना है। हर परिस्थिति में आप प्रार्थना से, चर्च से जुड़े रहें। उसकी एक दृष्टि आपकी सभी निर्बलताओं को तोड़ने के योग्य है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं यीशु ने सब्त के दिन उस स्त्री को चंगा किया था, जबकि यहूदियों में सब्त के दिन इस प्रकार का कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी। तब वहां आराधनालय का सरदार कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम किया जाना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो और दिनों में नहीं। ऐसा वह सरदार सभी लोगों से तथा उस स्त्री से भी कहने लगा। तब प्रभु ने उसे यह सुनकर उत्तर दिया और कहा कि हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, सब्त के दिन इसके बंधन तोड़े जाएं और यह सब्त के दिन से और अपने रोग से छुड़ाई जाए। इसका अभिप्राय यह है भाइयों बहनों
कि यीशु वहां उन धर्म के पुजारियों को समझा रहे थे कि जब तुम अपने जानवरों को, जिन्हें तुम अपने लिए ढोते हो, इस्तेमाल करते हो, उन्हें हर दिन पानी पिलाते हो जिससे वह तुम्हारा काम काज करने की शक्ति को पा सके, तो यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है अर्थात विश्वास की संतान है, क्योंकि भाइयों बहनों हम सब भी अब्राहम के विश्वास की ही संतान कहलाते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इसी प्रकार उस स्त्री को भी प्रभु ने अब्राहम की संतान कहा, क्योंकि वह आराधनालय में उपदेश सुनने विश्वास से ही आती थी। तब प्रभु ने कहा कि क्या यह उचित नहीं कि यह सब्त के दिन छुड़ाई जाए, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु इन रिवाजों को तोड़ने फरीसियों के बीच में आया था, क्योंकि शास्त्री फरीसी ऐसा प्रचार करते थे और ऐसा मानते थे कि 6 दिन में यहोवा ने सृष्टि बनाई और 7वें दिन विश्राम किया, तो वह समझते थे कि 6 दिन ही काम करे, 7वें दिन कुछ नहीं। जबकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने चंगाई छुटकारों के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं किया, मतलब हर दिन उसकी उपस्थिति में बने रहो तथा उसकी दृष्टि सदा निर्बलों पर पड़ती रहती है तथा वह उसे हर दिन छुटकारा व चंगाई देता है। तब आगे जब प्रभु यीशु ने ये बातें वहां की, तब सब उसके विरोधी लज्जित हो गए तथा सारी भीड़ उसके इस महिमा से भरे कार्य को देखकर आनंदित हुई तथा उसकी बड़ाई करने लगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हमने यह सीखा है कि हमें सदा अपनी निर्बल परिस्थितियों में भी परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए, कभी थकना व हारना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की एक दृष्टि, एक उपस्थिति हमें वर्षों पुराने बंधनों से छुटकारा दिला सकती है। जिस प्रकार वह कुबड़ी स्त्री भी अपनी निर्बल परिस्थिति में आराधनालय में आई थी। और दूसरी बात यह है कि वह जानती थी कि सब्त के दिन तो कोई चंगाई तथा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि उस फरीसियों के राज्य में बरसों से ऐसा ही होता आया था। तब भी वह स्त्री सब्त के दिन में, जब उसे अपनी चंगाई की कोई आस नहीं थी, वहां उपदेश सुनने आई थी। परंतु वही सब्त का दिन जो उसकी दृष्टि में योग्य दिन नहीं था, वही दिन उसके छुटकारे तथा चंगाई का कारण बन गया। और फिर उसने परमेश्वर की बड़ाई की, क्योंकि उसने सब्त के दिन उसे चंगा किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ कोई आस ना हो, कोई उम्मीद ना हो, वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति मात्र से बंधन टूट जाते हैं तथा बरसों की निराशा में भी आशा मिल जाती है। तो भाइयों बहनों, हमें भी हर ना उम्मीदी में निराश नहीं होना, वरन परमेश्वर में बने रहना है। जहाँ कोई उम्मीद ना हो, वहां भी हमारा परमेश्वर उम्मीद को उत्पन्न कर हमें अपनी सामर्थ्य से छुटकारा देने के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वह दयालु है, हमसे प्रेम करता है। वह हमें हमारी निर्बलताओं से छुड़ाने के लिए दिनों का वेट नहीं करता, वरन उसकी उपस्थिति में बैठने वाले हर एक मनुष्य पर अपनी दया से भरी दृष्टि करता है तथा उसे वर्षों की पीड़ा से छुड़ाता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।